हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर पेपर 2022 का जनरल मैथमेटिक्स पार्ट। ठीक है, बाकी पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब में हमारे चैनल में ही, आप प्लीज़ उन्हें देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैन ट्रेवल्स for 5 hours 15 minutes if he covers the first half of the journey at 60 km per hour and rest at 45 km per hour. Find the total distance traveled by him. चलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो पॉज कर लीजिए और खुद से बनाने का ट्राई करिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। अब इसके सॉल्व करने के ना मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। ठीक है, पहला बेसिक तरीका जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें हमको क्वेश्चन में टोटल टाइम दिया हुआ है। ठीक है, जितना वो ट्रेवल कर रहा है। चलिए ड्राइंग अगर हम लोग बनाए तो आधा डिस्टेंस वो 60 kmph में ट्रेवल कर रहा है और बाकी आधा डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है 45 किलोमीटर पर आवर पे, है ना। दोनों में वो बराबर डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है। इसमें मान लो वो टाइम t1 लगा रहा है, इसमें वो टाइम लगा रहा है t2। ठीक है, अब t1 प्लस t2 हमको गिवन है क्वेश्चन में, है ना, 5 घंटा 15 मिनट। तो 5 घंटा 15 मिनट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 15 एक मिनट में कितने मिनट, एक घंटे में 60 मिनट। तो 15/60 मतलब ये 1/4, इसका मतलब 0.25 आवर होता है ये, है ना। 15 मिनट मतलब 0.25 आवर, तो मैं इसको क्या लिख लूँगा 5.25 आवर। ठीक, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 5.25 आवर। अब t1 आपको फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। अब डिस्टेंस देखिए दोनों केस में सेम है, 60 वाले में भी और 45 वाले में भी। तो t1 की वैल्यू में क्या रखूंगा, t1 की वैल्यू में रखूंगा d अपॉन 60, है ना, प्लस t2 की वैल्यू d अपॉन 45 इज इक्वल टू 5.25। ठीक, d यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1/60 प्लस 1/45 इज इक्वल टू 5.25। 60 और इसको सॉल्व करते हैं, 60 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 5.25। ठीक, डी को यहीं छोड़ेंगे, 180 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 7। ठीक है, 7 से इसको कैंसिल आउट करते, 7 1 से 7 0.75। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 0.75 को मैं 3/4 लिख लेता हूँ। ये कैलकुलेशन में आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने हिसाब से कर देता हूँ। इसको 3/4 लिखेंगे तो 4 1 जा 4 4 16 और 45 इंटू 3 कितना हो गया 135। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 135। ये तो ऑप्शन में नहीं है, गलत हो गया क्या, नहीं गलत नहीं हुआ। देखिए t1 एक बार वो था 135 गया है और दोबारा फिर से 135 गया, तो 135 प्लस 135 कितना हो गया 270। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी 270। ठीक है, ये हुआ एक बेसिक अप्रोच, ये आपको पता होना चाहिए कि पहले हम t1 t2 लिए और डी का वैल्यू फिर यहाँ से निकाले। ठीक है, मैं आपको एक इजी शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। ओके, चलिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, जब भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम होता है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सेम, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पे x क्या है, स्पीड है, xy। ठीक है, तो 2 इंटू 60 डॉट इंटू 45 अपॉन 60 प्लस 45। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, मैं इसको साइड कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 60 इंटू 45 अपॉन एक्स 105। ठीक है, 15 3 जा 15 7 जा। ठीक है, अब और कैसे कटेगा ये 15 3 जा और 15 7 जा। ठीक है,
चलो अब ये कितना हो गया 120 इंटू 3/7, 120 इंटू 3/7, 120 थ्रू 360/7, ये कितना हो जाएगा 7 5 से 35। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ नहीं ठीक है ठीक है। ओके तो एवरेज स्पीड हमारा कितना आ गया यहाँ पे, यहीं पे छोड़ ऐसा ही रखते हैं इसको। एवरेज स्पीड हो गया 360/7। अब वो कितने देर के लिए ट्रेवल कर रहा है 5.25 के लिए, है ना। ये स्पीड हो गया और हमको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1 सा 7 0.75 यही आया था। तो 360 इंटू 0.75, 0.75 को मैं कैसे लिख रहा हूँ 3/4, 4 1 सा 4, 90 सा 90 इंटू 3 270। ठीक है, तो ये दो अप्रोच आपको याद रखना है। आई रेकमेंड कि आप बेसिक तरीके से जाएं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ वेरिएशन आता है तो दिक्कत आएगी। फिर भी अगर आपको फार्मूला याद रखना है तो ये एवरेज स्पीड का फार्मूला है, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विल ट्रिपल इटसेल्फ विद सिंपल इंटरेस्ट एट 25% पर एनम। चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए, आप लोग स्वयं बनाने का ट्राई करिए। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अमाउंट है उसको ट्रिपल करना है ना। कितना परसेंट में 25% पर एनम में। ठीक, आराम से समझते हैं इसको। देखो मान लो आपके पास 100 रुपये आपने जमा किया। ठीक, इसका ट्रिपल कितना हो जाएगा 300 रुपये, है ना। 300 मतलब कितना गुना बढ़ गया कि या कितना परसेंट बढ़ गया, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ 200% हुआ। कितना हुआ 200% बढ़ गया ना। 100 का 200% 200 होता है, तो ये 300 हो गया, है ना। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना है 200, और इंटरेस्ट कितना है एक साल में कितना मिल रहा है 25%। तो सीधा डिवाइड कर देंगे, हम लोग को टाइम मिल जाएगा। 25/200 कितना आएगा 8। तो आंसर कितना आ जाएगा टाइम 8 ईयर्स। करेक्ट, ये इजी तरीका है। अगर हम बेसिक से जाएं तो सिंपल फार्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फार्मूला है। अब देखो इंटरेस्ट 100 का हमको 300 करना है, मतलब इंटरेस्ट कितना है 200 रुपये, 200 होगा ना। प्रिंसिपल कितना था 100 रुपये, रेट कितना है 25, टी हमको निकालना है अपॉन 100। ठीक, टी को यहीं छोड़ेंगे, 100 100 कट गया, 25 1 सा 25 8 सा, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 8 ईयर्स। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कन्फ्यूजन है इस मेथड में, आप बहुत इजीली इस मेथड से जाइए। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के पेपर में केवल 10 क्वेश्चन ही आए हैं मैथ्स के, बहुत ज़्यादा टाइम कंस्टेंट नहीं है। अब धीरे धीरे भी बनाएंगे तो इट्स फाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 4:3 and their monthly expenses bear the ratio 3:2. If each of them saves 6,000 at the end of the month, then the monthly income of A. ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए, आप स्वयं ट्राई करिए। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि मंथली इनकम जो है वो 4:3 के रेशियो में है ना, ये इनकम हो गया। और एक्सपेंडिचर कितना है 3:2 के रेशियो में है। ईच ऑफ देम सेव, दोनों सेव कर रहे हैं कितना 6,000 रुपये, है ना। देन द मंथली इनकम ऑफ ए का मंथली इनकम पूछ रहा है आपको। चलिए ऐसे क्वेश्चन में ना बेस्ट है कि आप इनको x मान लो, इनकम को ये 4x मान लो, 3x मान लो, इसको 3y और इसको 3y। एक ही रेशियो है तो आप एक ही वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये इनकम है और ये एक्सपेंस, ये सेविंग है। तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस करूंगा तो हमको सेविंग मिलेगा, है ना। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6,000, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6,000, ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम बना के इसको एक काम करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो x का जो कॉन्सेंट है वो कॉमन हो जाएगा। ठीक, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x माइनस 9y इज इक्वल टू 18,000, 12x माइनस 8y इज इक्वल टू 24,000। ठीक है, अब माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस और ये माइनस, ये हो गया 12 माइनस 12 कट गया, ये -9 + 8 कितना हो जाएगा -y,
18 माइनस 24 माइनस 6000, यहाँ से y खत्म, तो y इज इक्वल टू कितना है 6000। अब इसको हम लोग को यहाँ पे रखना है, किसी भी क्वेश्चन में रख देते हैं। मान लो मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, 6000 यहाँ रखूँगा तो 6000 इंटू 2 12,000, तो 3x माइनस 12,000 इज इक्वल टू 6000। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000 प्लस 12,000 अपॉन 3, ये कितना हो गया 18,000 अपॉन 3 मतलब 6000। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है 6000 की 60,000, 6000। ओके, ठीक है, कहीं पे का जीरो का गड़बड़ी हुआ होगा। करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा डी 60,000। ओके, ओके ओके, एक मिनट, ये x की वैल्यू है ना, ये x की वैल्यू है, हमको निकालना है इनकम। तो a का इनकम कितना है 4x है, a का इनकम कितना है 4x, इसका मतलब 4 इंटू 6000, इसका मतलब ये है 24,000। और सिमिलरली y का इनकम कितना है 3x था, तो 3 इंटू 6000 मतलब 18,000। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा x की इनकम 24,000। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्पीड एंड स्पीड ऑफ अ बोट का क्वेश्चन आ गया। ये ऐसे क्वेश्चंस ना हर एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आपको हर बना के ही जाना चाहिए। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आता ही है हर बार, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हमको। चलो स्पीड ऑफ बोट ऐसे लिखूंगा मैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है 15 एंड द स्पीड ऑफ करेंट 5। स्पीड ऑफ वाटर लिख ले रहा हूँ मैं, कितना है 5। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के डायरेक्शन में, जिस तरफ वाटर बह रही है उसी डायरेक्शन में। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है ऐड हो जाता है ना, तो ऐड कर दीजिए सीधा 15 15 15 प्लस 5 कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया। तो 15 मिनट में कितना जाएगा, कितना जाएगा भाई, 1 घंटा में 20 किलोमीटर, तो 15 मिनट में 1/4 हो गया ना 1 घंटे का, 1 घंटे का 1/4 है ना 15, तो इसका भी 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, सीधा सीधा बताओ 5 किलोमीटर। ठीक, करेक्ट आंसर कितना हो गया 5। क्लियर है, डाउट तो नहीं हो। चलो अगर डाउट हो रहा है तो देख लो, 20 किलोमीटर पर आवर 15 मिनट मतलब अब यहाँ पे घंटा में है, तो 15 मिनट को अगर आप घंटे में चेंज करोगे तो 15/60 करेंगे, 21 जा 23 जा 3 1 जा 3 5 जा, करेक्ट आंसर विल बी 5। हलवा दे दिया था नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैंने शॉर्ट सीरीज में कराया था आपको, ठीक है, आपने देखा है तो बढ़िया, नहीं देखा है तो चलिए करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम्प्लीटली डिवाइड, कौन सा इसमें से इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई करिए, उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया होगा। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करें, चुपचाप कॉमन ले लेते हैं, 3:25 में कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा 1 + 3:1 3:2 + 3:3। ओके, 3:25 1 + 3 + 9 + 27, ये कितना हो जाएगा 4 4 + 9 13 13 और 27 40। अब देखो 11 से ये डिविजिबल दिख रहा है क्या, तो नहीं लग रहा है कि 16 से नहीं, 25 से नहीं, 30 से लग रहा है कि हो जाएगा, 30 से हो जाएगा लग रहा है। देखो इसे छोटा सा मैं ट्रिक कर देता हूँ, क्या परेशानी है भाई तुमको। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ 3:24 × 3 × 40, एक ठो 3 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 3:24 × 120। अब देखो ये 120 30 से डिविजिबल है ना, 31 जा 34 जा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा D 30। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए, आप बनाइए। द प्राइस ऑफ शुगर गोज अप बाय 20%, by what % must the consumptions of the sugar be reduced so that the expenditure on sugar may remain the same। चलिए क्वेश्चन भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इनका, चलो देखते हैं। इसके पहले एक ना कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक्सपेंडिचर खर्चा इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, यही होता है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि एक्सपेंडिचर सेम रहे, है ना,
एक्सपेंडिचर सेम रहे और प्राइस अगर बढ़ गया है तो आपको क्वांटिटी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, है ना, अगर आप एक्सपेंडिचर सेम रखना चाहते हैं तो अगर आप इसको 20% बढ़ा रहे हैं तो इसको भी आपको कुछ परसेंट से कम करना पड़ेगा, है ना। तो अगर यहाँ पे इसका हम लोग इजी, ये देखो ये एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, ये कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। और इनवर्स रिलेशन में क्या बनता है, मल्टीप्लीकेशन, P1 Q1 इज इक्वल टू P2 Q2, है ना। और डायरेक्ट रिलेशन में क्या बनता है, P1 Q1 इज इक्वल टू P2 Q2। जब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। बट यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है और इनवर्स रिलेशन में ये रिलेशन हमेशा ट्रू होता है। जैसे आपने वर्क एंड टाइम वाले चैप्टर में देखा होगा, वर्क टाइम एंड मैन, ठीक है। तो मैन और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, है ना, क्योंकि अगर आप मैन बढ़ा दोगे तो टाइम क्या होता है, कम होता है। इसीलिए M/T/M/D रहता है। ये M1/D1 इज इक्वल टू M2/D2, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, है ना। चलिए यहाँ पर P1 Q1 इज इक्वल टू P2 Q2। अब चलिए मान लेता हूँ पहले प्राइस रहा है P ही रहते हैं, इसको 1 को छोड़ो, ठीक है। पहले P था और क्वांटिटी Q लेता था, बाद में प्राइस कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया। तो अगर मेरे को P में 20% बढ़ाना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 120% ऑफ P, यही लिखूंगा, है ना, इनटू अब नया Q क्या है, Q1, इसको मैं Q2 मान लेता हूँ, ठीक। ये Q2 हो गया, बाकी सब सेम। अब देखते हैं P कट गया, ये कितना हो जाएगा, 6/5। तो अब देखो Q इज इक्वल टू 6/5 Q2, ये हो गया, है ना। Q इज इक्वल टू 6/5 Q2, मतलब नया क्वांटिटी कितना हो गया है, 5Q/6। पहले वो कितना खरीदता था, Q खरीदता था, है ना। अब कितना खरीद रहा है, 5Q/6, मतलब कितना अंतर आ गया, पहले Q खरीदता था, अब इतना खरीद रहा है, कितने का अंतर आया, दोनों को माइनस कर दो भाई, कितना आएगा, 6 - 5, 1, मतलब Q/6, कितने की कमी आ गई, Q/6 की, मतलब कितना परसेंट हो गया, ये हो गया 16.66%, ठीक है। ऑप्शन में है, ये देखो, ठीक है, क्लियर है ये। चलिए इसका एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करने का, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो प्राइस हमारा कितना बढ़ रहा है, +1/5 हो रहा है ना, +1/5 हो रहा है। तो अगर आपको एक क्वांटिटी बढ़ रहा है, दूसरे का आपको बताना है कितना कम होगा, तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को सेम रखो 1, और नीचे में 1 + 5 कितना होता है, 6, और यहाँ पे लाइन साइन लगा दो माइनस का, ठीक है। जैसे 1/5 था ना, तो ऊपर में 1 लिखो, और यहाँ पे क्या था, बढ़ रहा है ना, तो बढ़ने में प्लस का साइन, और 1 + 5 6, मतलब 1/6 चेंज आएगा इसमें। और साइन उल्टा, यहाँ पे जो साइन है उसका ऑपोजिट साइन, मतलब डिक्रीज होगा ये, ठीक है, क्लियर है ये। अगर कोई चीज मान लो दो इनवर्स रिलेशन वाली है, एक 1/4 से बढ़ रही है, ठीक है, 1/4 से बढ़ रही है, तो दूसरी कितने से कम होगी, 1/5 से कम होगी। 1/7 से अगर कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरे कितने से कम होगी, 1/8 से कम होगी, ठीक है, क्लियर है ये ट्रिक, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 15%, हैड ही सोल्ड फॉर 6 रुपये मोर ही वुड हैव गेन्ड 18%, दिस द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए, आप ट्राई करिए, उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है कि 15% में वो बेच रहा है, अगर वो 6 रुपये ज़्यादा ले लेता है तो उसको 18% का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये 3% कितने से बढ़ रहा है, 3% जो है वो 6 रुपये से बढ़ रहा है ना। तो कॉस्ट प्राइस निकालना, कॉस्ट प्राइस मतलब 100% चाहिए हमको, ठीक है। तो 3% है 6, तो 1% कितना हुआ, 6/3,
तो 100% कितना हो जाएगा, 6/3 गुणित 100, ये कितना आ जाएगा, 200। करेक्ट आंसर सी 200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लीस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग इज। चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए, बनाइए। बेसिक तरीके से अप्रोच करते हैं इसको। सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, फिर लार्जेस्ट नंबर जो है वो लार्जेस्ट होगा। ठीक है, लार्जेस्ट न्यूमरेटर इज लार्जेस्ट नंबर। ओके, न्यूमरेटर सॉरी एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 5 9 13 का, 3 5 9 13। अब इसमें कॉमन केवल 3 का ही 3 और 9 दिख रहा है, कर ही देते हैं। ठीक है, चलो 5 3 ज़ा 15, 15 इंटू 13। अब देखो एक एक चीज़ ना मल्टीप्लाई नहीं करते हम लोग, सीधा लिखते जाते हैं, फिर वहाँ पे बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2/3, 2/3 इंटू ये है क्या है, 3 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 13, या फिर एलसीएम को ही ले लेते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 13। ये सब को मल्टीप्लाई करते जाता हूँ। क्या बचा, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 इंटू 13 390। ठीक, फर्स्ट टर्म का कितना आया, 390। ठीक, सेकंड का क्या आ जाएगा, सेकंड में सबको ना इस नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे अपन। ठीक है, तो 3/5 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से तो 5 कट जाएगा, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 13 117। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 5 तो कट चुका है, 117 इंटू 3, 3 7 ज़ा 21, कैरी 2, 3 1 ज़ा 3 और 2 5, 3 1 ज़ा 3, मतलब ये कितना आया, 351। इसको देखते हैं 7/9 को, 9 है मतलब ये 3 और ये 3 कट जाएगा, 3 इंटू 3 5 इंटू 13 मतलब 65 बचेगा ये। ठीक है, इसमें 13 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 3 45, तो ये कितना हो गया 45। तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा दिख रहा है, 11/13। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है इसमें से, 11/13। एक मिनट, एक बार इसको ना फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो फिर से इसको चेक कर लेते हैं, कुछ तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। चलो 3 5 9 13 से अपन ना मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2/3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 13। ठीक, 3 3 यहाँ पे कटा, 2 5 ज़ा 10, 10 9 ज़ा 90, 90 इंटू 13 90 इंटू 13, 39 से 117। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, 390 क्यों लिखा है। ठीक है, इसीलिए तो इतने वैल्यूज इतने डिफरेंस आ रहे हैं। ठीक, इसको 3/5 का कितना आएगा, ठीक 5 5 कट गया, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 13 कितना आएगा, 13 1 ज़ा 13, 13 8 ज़ा 104 प्लस 1 105। ओके, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 13, 13 1 13 कैरी 1। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 7/9 को, मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 13, ये कट गया, 3 3 ज़ा सॉरी 9 तो ऑलरेडी दिया है यहाँ पे, 3 को नहीं काटते। ठीक, अब देखिए 5 3 ज़ा 15, 15 इंटू 7 105, 105 गुणित 13, 13 5 ज़ा 65, 13 1 ज़ा 13। ठीक है, आगे ओके, यहाँ पे ये 1170 है ना, ये ज़ीरो तो भूल ही गया, 1170 है ये। चलिए नेक्स्ट, अभी कौन सा ऑप्शन बचा, 7/9 को चेक कर लिए। अब क्या, 11/13 को चेक करना है, 11/13 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 13, 13 13 कट हुआ, 11 इंटू 3 33, 5 9 ज़ा 45। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, यही दिख रहा है, सबसे बड़ा तो यही आएगा। मल्टीप्लाई कर लें, 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 और 1 16 165, 5 1815। सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, ये 1815।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11/13। ये सॉरी ये तो लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट क्या दिख रहा है इसमें से, ये है 1170। 3/5 कितना आया है 1053। ये कितना आया है 1365। और ये कितना है 1815। इनमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है ये, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3/5। नाउ इट्स परफेक्ट। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज दिस देन द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स इज। क्वेश्चन वीडियो पॉज कर लीजिए, बनाइए। उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल में आपको पता होगा प्रॉपर्टी, जैसे बेस अपॉन हाइट है ना, इज इक्वल टू बेस अपॉन, जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, थोड़ा बड़ा ट्राइंगल बनाता हूँ। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है पी एस टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, तो इस सिमिलर है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू इज अपॉन पी एस इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी टी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एस टी। ये लिख सकता हूँ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज अपॉन दिस इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है ना, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट में ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसका मतलब ये स्क्वायर हो जा रहा है, तब स्क्वायर हो जा रहा है। तो इसीलिए सिमिलर ट्राइंगल्स में आप क्या करते हैं, एरिया का रूट लेंगे। अगर रेशियो 4:9 आ रहा है तो एरिया ऑफ 1 अपॉन एरिया ऑफ 2 इज का रूट कर देंगे, तो आपको रेशियो ऑफ साइड मिल जाएगा। ठीक है, साइड 1 अपॉन साइड 2 एरिया का ये कर देंगे, क्योंकि एरिया में मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक, तो 4/9 का रूट निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2/3। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए 2/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है 85th। चलिए अभी बनाइए, उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया होगा। चलिए देखते हैं क्या किया जाए इसमें। काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। पहले मैं सबसे यहाँ पे बड़ा सा रूट बना देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं लिखता हूँ 1/10 स्क्वायर प्लस 1/100 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 अपॉन 1000 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 1/100 का स्क्वायर प्लस 1/1000 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। 81 अपॉन 1, उसके बाद 4 0 का स्क्वायर। ठीक है, देखो कॉमन अपन ना कॉमन लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी कट फिट जाएंगी। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 10 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 10 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से, ठीक, तो ये क्या बचेगा 1/10 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 1/, एक मिनट ना, खैर ये भी कर सकते हैं, लेकिन एक और इजी ट्रिक दिख रहा है मेरे को यहाँ पर। आप ऐसा मत करिए, आप सीधा सीधा ना नीचे से बस कॉमन लो, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप नीचे से ना इसमें से 1/10 कॉमन ले लो। 1/10 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा 1/, कन्फ्यूजन हो रहा है क्या, चलो एक इसको इजी करता हूँ मेरे को, ऐसे में कन्फ्यूजन होगा। सीधा सीधा मैं लिख लेता हूँ 1/1/100 प्लस 1/40 प्लस 1/81/1 के बाद 3 4 5 6 0। ठीक है, यहाँ पे 1/1 2 3 4 प्लस 1/,
1 2 3 4 5 6 प्लस 1/8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 जीरो वाला कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 1/4 जीरो वाला अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, नहीं मेरे को 100 बनाना है ना अगर, तो मैं 100 इतना को ही कॉमन लूँगा, 2 जीरो वाले को। ठीक है, 1/100 कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो ये क्या बचेगा, 1/100 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 जीरो बाहर चला गया तो कितना बचेगा, 1 के बाद 4 जीरो, यहाँ से भी 2 जीरो हटा दिया तो कितना जीरो बचा, 3 और 3 6, 1 के बाद 3 4 5 6। यही चीज़ है क्या ऊपर में, देखो यही चीज़ है, 2 जीरो 4 जीरो और 6 जीरो, तो ये सीधा सीधा पूरा कट जाएगा। तो क्या बचा, 1/100 का रूट, तो ये कितना हो जाएगा, 1/10। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1/10। ऑप्शन में नहीं है मतलब 0.1, 1/10 इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इतने ही क्वेश्चंस थे, तो अब सब इंस्पेक्टर का हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। आई गेस केवल हिंदी का सेक्शन बच गया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी का भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और हम लोग हिंदी का भी वीडियो यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, थैंक यू सो मच।